हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में सर्वनाम को। तो हम डिस्कस करेंगे हिंदी में सर्वनाम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। आपको अपने यूपी टेट की तैयारी को अभी से बेहतर करना है, आपको अभी से लगना पड़ेगा, जिससे आपका यूपी टेट है काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। आपको टारगेट लेकर के चलना है अपना 110 प्लस मार्क्स का, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप 110 का टारगेट लेकर के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है उसके बारे में पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कितना आता है और आपको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आपको सबसे पहले इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद इन सभी क्लासेस को देखना जो मैं आपको करा रही हूँ, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आप इन क्लासेस को देखना और अपनी तैयारी को अभी से बेहतर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सर्वनाम को। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम को समझते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम वह होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जो जो संज्ञा शब्दों के जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की बात करते हैं, जैसे सर्वनाम में आते हैं, जैसे जैसे आते हैं आपके मैं, तुम, उनको, उनको, मुझको, वह, तुम, आप, यह शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। यही आपके क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। आपने सर्वनाम को समझा कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं मैं, तुम, उनको, मुझको, वह, तुम, आप आदि, यह शब्द कैसे होते हैं, यह आपके सर्वनाम शब्द होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब समझते हैं सर्वनाम के भेद की। क्या समझते हैं, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद के विषय में समझते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, तो कुल सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इनको समझते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, तो इनको समझते हैं सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर आता है आपका निश्चयवाचक। थर्ड पर आता है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर पर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ नंबर पर आता है आपका संबंधवाचक।
संबंधवाचक सर्वनाम आता है। फिर उसके बाद आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आता है। तो आपने इन सर्वनामों को समझा। सबसे फर्स्ट नंबर पर आया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे पर आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे नंबर पर आता है आपका अनिश्चयवाचक, चौथे नंबर पर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवें नंबर पर आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम और 6 नंबर पर आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। यहाँ तक बात क्लियर। आपने समझा कि जो सर्वनाम होते हैं वह होते हैं जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। यह आपके 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। अब बात करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, तो इसको समझते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है यह क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो यह सर्वनाम वह होता है जिसमें पुरुष, स्त्री या पशु पक्षी वृक्ष इनके नामों का इसमें बोध होता है, वही आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिखना है, जिस सर्वनाम में पुरुष, स्त्री, पशु पक्षी आदि का बोध होता है, वही आपके क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं इसमें, जैसे आते हैं इसमें मैं, तुम, आप आते हैं, यह आपके क्या हो जाते हैं, यह आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको काट के। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यह भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है आपका उत्तम, दूसरे नंबर पर आता है आपका मध्यम और थर्ड नंबर पर आता है आपका अन्य। तो यह आपके कितने प्रकार के हो गए, यह आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो उत्तम में आता है मैं और हम, मध्यम की बात करते हैं तो तू और तुम आता है, अन्य की बात करते हैं तो आप, वे और वह, यह आते हैं। क्या आते हैं, आप आते हैं, वे आते हैं और हम आते हैं। यही आपके क्या हो जाते हैं, अन्य पुरुष हो जाते हैं। तो आपने समझा सबसे पहले कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं क्या होते हैं, जिस सर्वनाम में पुरुष या स्त्री, पशु पक्षी आदि का बोध होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यह 3 इसमें पुरुष होते हैं। किसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम में। उत्तम में मैं और हम आते हैं, मध्यम में तू और तुम आते हैं, अन्य में आप, वे और वह आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में। निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में बात करते हैं, सेकंड नंबर पर आता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, क्या होता है, यानी कि जिस सर्वनाम में निकट की वस्तु या दूर की वस्तुओं के विषय में बात हो, संकेत हो, वही आपका क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, जिस सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक
संकेत करे, निश्चयपूर्वक संकेत करे, वही आपका क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें बात करते हैं जैसे, जैसे आपका वह जा रहा है, वह जा रहा है, इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है कि वह जा रहा है। जा रहा है का मतलब जा रहा है, तो यह निश्चित है कि वह जा रहा है, तो यही आपका क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। और इसमें आता है कि वह मेरी किताब है, क्या है, वह मेरी किताब है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इस तरीके से लिख लीजिए, वह तुम्हारी तुम्हारी मेज है, वह तुम्हारी मेज है। तो यह आपके क्या हो जाते हैं, निश्चय इसमें हो चुका है कि हाँ यह तेरी है या फिर यह मेरी है, तो इसमें निश्चित है कि वह जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो यही आपके क्या हो जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। थर्ड नंबर पर आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको समझते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम को, यह क्या होते हैं। तो अनिश्चय का मतलब होता है, आपने समझा, निश्चय का मतलब होता है बिल्कुल निश्चित है, अनिश्चित का मतलब होता है इसमें निश्चित नहीं है। तो इसमें आपको लिखना है कि जिस सर्वनाम से किसी प्राणी या फिर किसी वस्तु का बोध नहीं होता है, वही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है, वही आपका क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बात करते हैं इसमें, जैसे जैसे बात करते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किसी, यह आपके जहाँ पर शब्द दिख जाएं वहीं पर आपका क्या होगा, वहीं पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसमें किसी सर्वनाम के किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है, वही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कोई, कुछ, किसी, यह आपके शब्द आते हैं। तो आपने समझा अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। अब फोर्थ नंबर पर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर पर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये प्रश्न का बोध हो रहा है जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, वही आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे बात करते हैं, जैसे जैसे इसमें आता है कौन, क्या, यह आपको दिख जाए वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे बात करते हैं कि घूमने कौन जा रहा है, तुमने क्या कहा, रमा कहाँ जा रही हो, तो कहाँ भी आपका आ जाता है इसमें, रमा कहाँ जा रही हो, पुस्तक किसे चाहिए, किसे, ऐसे शब्द आ जाएं, यानी कि उसमें प्रश्न का बोध होता है, वही आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसे, तो यह आपके क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है, 5 नंबर पर आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं जिसमें संबंध का बोध होता है, वही आपका संबंधवाचक होता है। जैसे जो सो, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है जैसे। संबंधवाचक सर्वनाम वह होते हैं जिसमें संबंध का बोध होता है, जैसे, जैसा। इसमें यह जोड़े के रूप में होता है, जैसा वैसा, वैसा, जो सो। और आता है आपका जिसका जितना, उतने जितने। ये वहाँ पर आपको यह शब्द दिख जाए, वहीं पे आपका क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आपने समझा कि संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें संबंध का बोध होता है। जहाँ पर आपको जैसा वैसा, जो सो, जिसका जितना, उतने जितने दिख जाए, वहाँ पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। 6 नंबर पर आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो निजवाचक सर्वनाम होता क्या है, इसको समझते हैं। तो निज का मतलब होता है अपना, खुद का, स्वयं का, यानी कि जहाँ पर आपको कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि अपनेपन की बात हो, वहाँ पर इसका बोध होता है। तो आपको लिख लेना है जो सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, वही आपका क्या होता है, प्रयुक्त हो, वही आपका क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बात करते हैं इसमें, जैसे, जैसे बात करते हैं आप स्वयं, खुद। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगी, तुम स्वयं करके देखो, मैं स्वयं पंजाब जाऊंगी, तुम अपने घर जाओ। तो यह आपके क्या हो जाते हैं, यह आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, वही आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपका जैसे, आप, स्वयं, खुद, यह शब्द आते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगी, मैं दिल्ली जाऊंगी, तुम अपने घर जाओ, या फिर तुम स्वयं करके देखो, यह आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आपने इनको समझा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इनको थोड़े से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने एक देखा था, 3 इसके वाचक आते हैं, यानी कि सबसे पहला आता है आपका उत्तम, उत्तम, मध्यम और अन्य आते हैं। तो इसमें हमने बात की थी उत्तम में मैं और हम आते हैं, मैं और हम आते हैं। अब बात करते हैं मध्यम की, तो मध्यम में तू और तुम आते हैं। अन्य की बात करते हैं तो आप और वे आते हैं। मैंने आपको यहाँ तक समझाया था कि जो पुरुषवाचक होते हैं, पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इसमें यह जो वाचक होते हैं यह 3 आते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। इसमें मैं और हम आते हैं, तू और तुम आते हैं, आप और वे आते हैं। अब सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में आपके आते हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम आता है, तो इसको समझते हैं। इसमें मैंने बताया था यह और वह आता है, क्या आता है, यह और वह आता है, यह आपका निश्चयवाचक हो जाता है। थर्ड नंबर पर मैंने आपको बताया था आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को मैंने बताया था। तो अनिश्चयवाचक की बात करते हैं, इसमें आपका कोई आता है और कुछ आता है, यह आपके क्या हो जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। फिर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो इसमें आते हैं कौन, क्या। तो यह आपके क्या हो जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर पर आता है आपका, 5 नंबर पर आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक की बात करते हैं तो संबंधवाचक में जो और सो आते हैं, जो सो, जैसा वैसा,
जैसा वैसा, जितने उतने, जितने उतने यह आते हैं, यही आपके क्या हो जाते हैं, संबंधवाचक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका निजवाचक। 6 नंबर पर आता है आपका निजवाचक। निजवाचक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं आप, स्वयं और खुद। आप, स्वयं और खुद यह आते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। उम्मीद करती हूँ आपको यह सभी सर्वनाम है समझ में आए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी क्लासेस को करा रही हूँ, बिल्कुल एक सरल भाषा में। तो आपको इन सभी क्लासेस को देखना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।